Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, across a metallic conductor of non-uniform cross-section, a constant potential difference is applied. The quantity which remains constant along the conductor is key concept. इन जो सारे क्वांटिटीज हमें गिवन है इनके बारे में जान लेते हैं। करंट करंट होता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन अ गिवन टाइम, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दूसरा है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है कि हमारा एवरेज वेलोसिटी अचीव बाय चार्ज पार्टिकल्स इन अ मटेरियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कि फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारा जो फोर्थ है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू a unit area पर यूनिट टाइम, इसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो एक मेटेलिक कंडक्टर बना लेते हैं जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इस तरह से मान लेते हैं। ये एक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। ये हो गया हमारा कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी। करंट सबसे पहला है हमारा ए ऑप्शन। करंट करंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि करंट जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर आएगा। तो मतलब जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि करंट क्या होता है? बेसिकली करंट होता है हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन अ गिवन टाइम, या फिर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये जो क्वांटिटी है ये मीडियम या मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर कोई मटेरियल कंडक्टिंग है नेचर में तो वो उसमें से चार्ज डेफिनेटली फ्लो करेगा, और जैसे हमारा जितना करंट एंटर करेगा उतना ही उसमें से करंट बाहर आएगा। तो करंट हमारा जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी। सो एक चीज हमें पता चल गई कि करंट इज कांस्टेंट। अब जो सेकंड है हमारा वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है कि एवरेज वेलोसिटी जो कि चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स
किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उनकी एवरेज वेलोसिटी अचीव होती है उसे कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो जो फ्लो होता है इनका रैंडम मोशन में उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं और इनकी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होती है वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है, जिसे हमारा फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू NEA/VD। यहाँ से जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकलेगी वो निकलेगी VD इक्वल्स टू I बाय NEA। मतलब कि जो VD है वो डिपेंड कर रही है एरिया पे, तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं होगी। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो है हमारा कि फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो डिपेंड करेगा कितना चार्ज प्रोड्यूस, मतलब कि जो चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है और जो सेपरेशन है टेस्ट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो ये हमारा डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं है। अब जो हमारी करंट डेंसिटी होती है वो होती है हमारी कितना चार्ज पास कर रहा है पर यूनिट, एक यूनिट एरिया से एक यूनिट टाइम के अंदर, थ्रू अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर अगर जो मटेरियल है वो नॉन यूनिफॉर्म है तो जो करंट डेंसिटी होगी वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो भी चेंज करेगी क्योंकि पर यूनिट एरिया चेंज होगा हमारा। इसकी वजह से जो हमारा सिर्फ हमें यहाँ पे जो करंट है वही अफेक्ट नहीं होगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो हमारा करंट है वही एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी यहाँ पे। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।